अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और यहाँ जनाब हो रहा है नाश्ता। हम लोग, मैं हूँ, अलीना है और जहाँ ज़ेब है, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। आज नाश्ता मैंने बनाया नहीं है, तो ये इनके पापा रात को क्रोसेंट्स ले आए थे, तो आज हम वही वही नाश्ता किया है। मैं और अलीना तो नाश्ता कर चुके हैं और जहाँ ज़ेब अभी कर रहा है और शाहज़ेब अभी सोया हुआ है। तो अभी हम नाश्ते के बाद बैठे प्रोग्राम बना रहे हैं कि कहाँ जाया जाए शॉपिंग करने के लिए। अलीना का था ना बर्थडे, तो बर्थडे तो हमने इस दफ़ा सेलिब्रेट कोई नहीं किया, मगर अलीना को उसके पापा की तरफ से पैसे मिले थे कि अपनी पसंद का कोई गिफ्ट ले लो। तो उसके लिए अब वो सोच रही है कि मामा मेरे साथ चलें, तो कहाँ चलें। अब तो जहाँ अलीना कह रही थी वहाँ हम पैदल तो नहीं जा सकते थे, और बस ट्रेन पर जाना तो खैर वो बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए हमने सोचा शाहज़ेब को ही उठाते हैं, उसी को कहते हैं कि वो हमें गाड़ी पर लेकर जाएगा। पर शाहज़ेब का मसला है ना, शाहज़ेब ना लेट उठता है छुट्टी वाले दिन, तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ी थोड़ी ना गड़बड़ हो जाती है। इसलिए फिर जाके अब उसको मैंने उठाया, मैंने बोला कि हमें तुम ले जाओगे? उसने बोला हाँ मैं ले जाता हूँ। तो चले, मैं अभी उठता हूँ, फिर मैं ले जाऊँगा आपको। तो थोड़ा टाइम था, मैं तो तकरीबन 2 घंटे थे, तो मैंने सोचा चलो आज ना बालकनी को मैं साफ़ करती हूँ। मैं मेरी बालकनी काफ़ी देर से ख़राब ख़राब मतलब गंदी सी हुई 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 थी, नहीं था टाइम मिल रहा। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा ना, ये जब बारिश होती है ना, तो ये सारा बारिश का पानी और सारी वो ना उसके ऊपर लाइनें सी पड़ जाती हैं। जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली। तो मैं काफ़ी देर से सोच, और फिर नीचे से भी ना काफ़ी गंदा हो गया था, तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको साफ़ करूँगी करूँगी। मैंने कहा चलो बच्चे हाथ आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको साथ लगाती हूँ और मैं ना आज बालकनी को साफ़ कर लेती हूँ। और कुछ थोड़ा सारा अपडेट भी करना था। तो यहाँ देखिए, अब मैंने इसके साथ जो ये सारी ना दीवार, उसको मैंने अच्छा सा रगड़ रगड़ के तो मैंने ना साफ़ कर दिया। और यहाँ फिर जहाँ ज़ेब को भी लगाया हुआ था अपने, तुम शीशे साफ़ करो। तो ये काफ़ी देर के बाद, यानी गार्डनिंग शार्डनिंग का थोड़ा सा आज आज थोड़ा सा बालकनी को टाइम दिया है। तो वैसे तो इतना आम टाइम ही नहीं मुझे मिलता। बस कभी बस पानी मैं इनको दे देती हूँ, और फिर यहाँ मेरे मेरे पौधे होते भी नहीं हैं। बस जब वहाँ से लेकर आते हैं तो इतने अच्छे प्यारे से खूबसूरत से पौधे होते हैं, जब मैं ला के रखती हूँ तो मेरे तो पौधे होते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या बात है ना, क्या हुआ है। और यहाँ ये मैंने ना झूले के पीछे ये एक वॉलपेपर, ये पेपर तो नहीं कह सकते, ये जिस तरह हमारे वो कपड़े का था एक, ऐसे कि ना मुझे ये भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था। तो मैंने कहा ये अच्छा यहाँ मेरा लगेगा, पीछे थोड़ा सा ना सीन सा बना हुआ, दीवार खाली थी तो लगाने को। तो वो क्या, आजकल पत्ते वगैरह वो दूसरे भी और चीज़ें भी मिल जाती हैं, मगर ये मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ, अलबत्ता मैं ये जो दीवार मैंने जो साफ़ की है ना, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि यहाँ भी मैं ना कुछ लगा लूँ। वो पता लकड़ी के ऊपर बेलें सी लगी हुई मिलती हैं, तो मेरा ये मूड हो रहा है कि मैं यहाँ लगा लूँ। तो आप मुझे बताइए, मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूँ ना। और यहाँ मैं आपको ये इसका ना ट्रैप दिखा रही हूँ, ये जो इसका पानी जाने का रास्ता है ना, वो अच्छा इन लोगों ने ये इधर ना स्टोर के बिल्कुल पीछे रख दिया हुआ है कि वहाँ पर हाथ भी ना जाए। अगर कहीं उसके ऊपर पत्ते वगैरह या गंद वगैरह जमा हो जाए तो उसको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये ना यहाँ पर साथ हमारे स्टोर भी दिया हुआ है ना, बालकनी में एक स्टोर दिया हुआ है। इस स्टोर का ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ रख सकते हैं किचन की, बाकी भी और सारी, पता ही है आपको जैसे स्टोर में होता है। तो वो उस ट्रैप की वजह से ना मुझे बड़ी उलझन होती है, बड़ी मुश्किल होती है इसको ना साफ़ करने को, बालकनी को। पर चलें बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके, मेहनत से थोड़ा साफ़ ही कर लेती हूँ, फिर महीने 2 महीने के बाद बस इस तरह ही कर सकती हूँ। तो चलो जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जाना था मार्केट, अलीना ने अपने लिए कोई गिफ्ट वगैरह ख़रीदना था। तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, शाहज़ेब उठा नहीं जल्दी से, तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, ज़्यादा दूर जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सैटरडे वाले दिन शॉप्स भी यहाँ पर जल्दी बंद हो जाती हैं, तो इसलिए फिर हम ना अपने ही शहर की मार्केट में आ गए, मैं और अलीना। और अब हम चलते हैं तो देखते हैं क्या अलीना लेती है। तो ये अब हम ना, ये कोप स्टोर है एक, तो उसके अंदर हम आए हैं। यहाँ इनके मतलब सभी कुछ मिलता है। नीचे ग्रोसरी का एरिया है, कॉस्मेटिक्स है, ऊपर जो इनका है वहाँ पर कपड़े हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के, और फिर ये बैग्स वगैरह और कुछ ज्वेलरी, इस तरह की हैं चीज़ें। तो सबसे पहले
हम लोग कोप में आते हैं क्योंकि कोप की जो कंपनी है ना, ये तो इस कंपनी में ही मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और यहाँ फिर हमें थोड़ा सारा मिलता है। क्या बोलते हैं उसको भी, हमें थोड़ा डिस्काउंट, हाँ हमें ना डिस्काउंट मिलता है। और फिर डिस्काउंट भी मिलता है और फिर इसके साथ हम पॉइंट्स वगैरह भी इकट्ठे कर सकते हैं। और जब पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद भी फिर कोई ना कोई चीज़ आप अपना डिस्काउंट पर ले सकते हो या उन पॉइंट्स से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले ना हम लोग आते हैं कोप में। तो यहाँ पर बैग्स भी रखे हुए थे, इनके पास भी अच्छी काफ़ी ब्रांडेड मतलब बैग्स वगैरह और ये सारी वॉचेस और ज्वेलरी इनके पास काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए फिर सबसे पहले हम आए हैं यहाँ। और अलीना, अब देखते हैं अलीना को क्या पसंद आता है, अलीना का क्या मूड बनता है, वो क्या लेती है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अब बाद में। तो यहाँ जो ज्वेलरी होती है ना वो काफ़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन उनके बड़े नाजुक नाजुक से प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लगते हैं। मगर मगर यह है कि जो तो गोल्ड है वो गोल्ड मिलता है 18 कैरेट का, और बाकी जो दूसरी है वो आर्टिफिशियल होती है। तो बस यही होता है कि चलो आर्टिफिशियल क्या लेनी है, आर्टिफिशियल पे इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं, तो बंदा कोई गोल्ड की चीज़ ही ले ले। मगर गोल्ड यहाँ मिलता है 18 कैरेट, और 18 कैरेट की रीसेल वैल्यू तो कोई भी नहीं होती। और वैसे भी मैंने पिछले साल मैंने अलीना के लिए एक गोल्ड का लॉकेट लिया था, वो मैंने उसको उसकी बर्थडे पे पिछले साल गिफ्ट दिया था। तो अब आके ना उसका कलर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो काला काला सा हो रहा है। और मुझे जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे इतना अफसोस होता है ना कि वो इतने पैसों में अगर मैंने पाकिस्तान से यही कोई गोल्ड की चीज़ ख़रीदी होती ना तो वो इतनी अच्छी रहनी थी। आपको पता पाकिस्तान का गोल्ड कितना प्यारा, उसका येलो येलो सा कलर होता है। तो यहाँ से फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। चीज़ें लगती तो प्यारी हैं, खूबसूरत भी हैं, कभी अगर हम कभी कभार मतलब इतने पैसों में भी लगी होती हैं कि हम लोग इजीली अफोर्ड कर भी सकते हैं, मगर फिर भी मैंने अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि वो हमें इन पैसों में वो ज़्यादा नहीं लगती। वैसे तो अगर हम पाकिस्तानी पैसों के साथ उनको कन्वर्ट करें तो फिर तो वो ज़्यादा ही बनते हैं। मगर ना बस मेरा अब ना दिल नहीं कर रहा था कि कोई गोल्ड की चीज़ ले ले। तो फिर अलीना को ये वॉच पसंद आ गई थी, उसने कहा मैं चलो अब भी इस दफ़ा अब कोई वॉच लेती हूँ। तो ये वॉचेस पसंद आ रही थी। और मुझे इसमें जो थी गोल्डन, ना अलीना को गोल्डन अच्छी लग रही थी और मुझे वाइट वाली अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा चलो अब उससे बोलो हम निकाल के तो देखते हैं। तो जी यहाँ अब एक और भी थी जो उसको पसंद आ रही थी। तो यहाँ मैंने कहा चलो तीनों ही रख के देखो ना, जो इसमें अच्छी लगेगी तो वो फिर ले लेना। तो चलो जी, फिर अब हमारी वॉच हो गई थी डिसाइड, वॉच हमने ले ली। अब इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं, अब काम ख़त्म हो गया था। तो फिर इसके बाद बारिश भी शुरू हो गई थी। और फिर आपको बताइए जब बच्चे फिर साथ गए हुए होते हैं और फिर आके तो फिर वैसे भी बंदे को भूख लग जाती है और बंदा फिर कहता है अब कुछ खा के मार्केट से घर ना जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पता कैसे चलेगा कि हम मार्केट में आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से चिप्स खाए और अब अब गए हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं घर वापस जाने के लिए। और आज हमारे शहर में यहाँ पर कोई बच्चों की कोई रेस वगैरह हो रही थी, तो इसलिए शहर में काफ़ी गहमा गहमी थी। और अब इस वक्त जो है ना ये कोई इनाम शिनाम दिए जा रहे हैं, जो बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं ना तो उनको यहाँ पर इनाम वगैरह दिए जा रहे हैं। और साथ साथ में हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारी बस आएगी तो फिर हम लोग चलते हैं जी घर। और अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी फिर अलीना ने क्या लिया है। तो चले जी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ आप बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जाकर मेरी वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चले जी, अब आपको मैं दिखा देती हूँ फाइनली लीना ने क्या शॉपिंग किया। बैग तो उसको कोई पसंद आया नहीं था, तो ये एक टॉप्स पसंद आए थे और फिर हमने घड़ी ये वाली ख़रीदी थी।
और ये वाली जनाब घड़ी थी। तो मुझे देखने में जो है ना वाइट सिल्वर वाली अच्छी लग रही थी और उसको गोल्डन अच्छी लग रही थी। फिर जब मैंने कहा चलो बाजू पे पहन कर देख लो, फिर जब बाजू पे रख के देखी तो वाकई उसके बाजू पे गोल्डन ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसलिए हमने ये ले ली। तो चलें जी, मिलूँगी टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।